स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से सभी साथी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप आज का जो टॉपिक है वो हमारा है हिंदी में उपसर्ग। हम आज इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे हिंदी में उपसर्ग। ठीक है, प्रत्येक ही क्लास में आप लोगों को करा चुकी हूँ। आज हम सीखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग की अर्थ एवं परिभाषा, उपसर्ग कैसे होते हैं और कैसे हमें करने होते हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे। अधिकतर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे, इस क्लास के माध्यम से सीखेंगे उपसर्ग की अर्थ, उपसर्ग के अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए क्लास के अंत तक। प्यारे साथियों, बहुत ही मजा आएगा और क्लास के माध्यम से ही हम आज आपको उपसर्ग सिखा देंगे। ठीक है, चलिए आज इस क्लास के माध्यम से ही सीख जाएंगे उपसर्ग कैसे करने होते हैं। ठीक है, और मूल शब्द के पहले उपसर्ग जो होते हैं वो क्या दोस्तों, मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए क्लास के अंत तक। अर्थ एवं परिभाषा। प्यारे साथियों, हिंदी में उपसर्ग, ठीक है, अर्थ एवं परिभाषा हम सीखेंगे। अर्थ एवं परिभाषा। उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले, ठीक है, याद रखेंगे। उपसर्ग उस अक्षर या समूह को कहते हैं, उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या मूल शब्द के पहले जुड़कर, ठीक है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जैसे, चलिए, जैसे, ठीक है, कर्म के पहले, ये क्या है? कर्म, कर्म शब्द है, कर्म के पहले, और ये हमारा सु क्या है? उपसर्ग है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे। कर्म के पहले सु को क्या है? ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा उपसर्ग है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, उपसर्ग है सु, कर्म है शब्द, ठीक है, और इसमें उपसर्ग है सु लगाने से, सु उपसर्ग लगाने से शब्द सुकर्म बन जाता है, सुकर्म बन जाता है। ये बात आप लोग प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे कि सु उपसर्ग लगाने से सुकर्म बन जाता है, इस तरीके से जोड़ा जाता है। प्यारे साथियों, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया उपसर्ग, और ये है कर्म। ये शब्द जो है ये है कर्म, और ये सु उपसर्ग है। और इस मूल शब्द के पहले हमने सु लगाकर सुकर्म बन जाता है। इस तरीके से बनाने होते हैं उपसर्ग, और मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे सु उपसर्ग है हमारा, तो ये मूल शब्द के पहले जुड़ गया, ठीक है। और प्रत्यय में क्या होता है? प्रत्यय की क्लास में आप लोगों को करा चुकी हूँ। जिस साथी ने, दोस्तों ने नहीं देखी है वो जाकर उस क्लास को देख लें। उसके बाद प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। और अधिकतर उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन हर एग्जाम में प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, पूछे ही जाते हैं। आप लोग साथियों, आप लोग ध्यान पूर्वक
आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इस क्लास के माध्यम से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है, हम पहचान भी कर सकते हैं इसी तरीके से कि हमारा ये उपसर्ग है, और जो अर्थ भी बदल देता है, अर्थ भी बदल देता है। ठीक है, ये प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे आप लोग। सुकर्म बन जाता है। इसी तरीके से प्रत्यय में भी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में या पीछे जुड़ता है, और ये पहले या आगे जुड़ता है उपसर्ग। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, बन जाता है। ठीक है, क्या सुकर्म बन जाता है। कर्म के पहले, कर्म हमारा मूल शब्द है, और मूल शब्द के पहले हम सु उपसर्ग लगाने से शब्द हमारा सुकर्म बन जाता है। ये बात आप लोग प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं वादा करती हूँ। क्लास को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्लास इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों कभी नहीं भूलेंगे उपसर्ग। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग कभी नहीं भूलेंगे। मैं प्रत्यय की क्लास करा चुकी हूँ, जिस साथी ने नहीं देखी वो जाकर देख ले। ठीक है, चलिए। उपसर्ग, अब क्या है उपसर्ग। उपसर्ग, ठीक है, उप तथा सर्ग क्या है। उप तथा सर्ग, उप तथा सर्ग। ठीक है, उप तथा सर्ग, उपधन सर्ग, उपधन, उपधन, उपधन सर्ग। प्यारे साथियों, उपधन सर्ग दो शब्दों से मिलकर हमारा क्या उपसर्ग बना है। याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, उपधन सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग क्या दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग, उपधन सर्ग से मिलकर हमारा उपसर्ग बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है उपधन सर्ग। उपधन सर्ग दो शब्दों से मिलकर हमारा उपसर्ग बना है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, चलिए आगे देखते हैं। उप का अर्थ क्या होता है। समीप। उप का अर्थ क्या होता है। समीप। ठीक है, याद रखेंगे, उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है। समीप, निकट या पास, निकट या पास। उप का अर्थ होता है निकट या पास या समीप। ठीक है, सभी साथी, सभी दोस्त याद रखेंगे। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि। सर्ग जो होता है, उप के बाद सर्ग आता है, उपधन सर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि। क्या है। सृष्टि। ठीक है, याद रखेंगे क्या है प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, सृष्टि। ठीक है, सर्ग, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। क्या है। सृष्टि करना। ठीक है, सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे प्यारे साथियों। क्या होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर, पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ होता है, उपसर्ग का अर्थ होता है पास में बैठकर दूसरा नया शब्द बनाना। ठीक है, दूसरा नया अर्थ वाला, क्या अर्थ वाला शब्द बनाना। ठीक है, चलिए, पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी, उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं, हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत। ठीक है, जो प्यारे साथियों, जो उपसर्ग हैं वो हमें किससे मिलते हैं। संस्कृत से, उर्दू से, हिंदी में। ठीक है, हिंदी से भी हैं, संस्कृत से हैं और उर्दू में हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत या हिंदी और उर्दू भाषा
के हैं, ठीक है। संस्कृत भाषा के हैं उपसर्ग, हिंदी भाषा के हैं उपसर्ग और उर्दू भाषा के हैं उपसर्ग। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। कितनी भाषाओं के हैं उपसर्ग? 3 भाषाओं के हैं, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और उर्दू भाषा। 3 भाषाओं से उपसर्ग मिले हैं, ठीक है। चलिए, हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत या हिंदी और उर्दू भाषा के हैं, ठीक है। याद रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, उपसर्गों की संख्या। अब हम सीख लेते हैं उपसर्गों की संख्या, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि एग्जाम में हमसे उपसर्गों की संख्या पूछे, इसीलिए हमें ये भी सीख लेना चाहिए। चलिए, उपसर्गों की संख्या। संस्कृत में उपसर्ग 19 होते हैं, याद रखेंगे साथी प्यारे दोस्त। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, ठीक है। संस्कृत में 19 होती है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है और उर्दू में 12 होती है, ठीक है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या 12 होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बना लें कि उपसर्ग, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, या हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, या उर्दू में संस्कृतों की संख्या, वो उपसर्गों की संख्या कितनी है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। आप लोगों को मैं सिखा के जाऊंगी इस क्लास के माध्यम से, ये मेरा वादा है। संस्कृत में उपसर्ग 19 होते हैं और हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं और उर्दू में उपसर्ग 12 होते हैं, ठीक है। संस्कृत में उपसर्ग 19 होते हैं, हिंदी में उपसर्ग 10 होते हैं, उर्दू में उपसर्ग 12 होते हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे हम कुछ उपसर्ग देखेंगे, ठीक है। चलिए, आगे हम कुछ उपसर्ग देखेंगे, कैसे हमें जोड़ने होते हैं शब्द में और किस तरीके से शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। अर्थ वाले शब्द किस तरीके से बनते हैं, आगे हम देखेंगे। चलिए प्यारे साथियों, संस्कृत या तत्सम उपसर्ग हम यहाँ पर सीखेंगे। संस्कृत या तत्सम उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग, ये सारे उपसर्ग हैं और इधर मूल शब्द हैं, ठीक है। चलिए, इन्हें किस तरीके से जोड़ा जाता है और कैसे ये बनते हैं, कैसे हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से पहचान करेंगे, ये भी बात हम ध्यान रखेंगे। चलिए प्यारे साथियों, देखते हैं। अब जैसे उपसर्ग है हमारा अनु, क्या है? अनु जो शब्द है ये हमारा अनु उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग क्या है? अनु, और मूल शब्द हमारा है भव, मूल शब्द है भाव, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम इसे कैसे बनाएंगे आप लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। चलिए, अनु प्लस भव, अनु प्लस भव, ठीक है। क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा। जब हम अनु उपसर्ग भव में जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनुभव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनते हैं। अनु, ठीक है, अनुभव, अनुभव, ठीक है। अनु प्लस करके भी बना सकते हैं, चलिए उतना कुछ नहीं। अनु प्लस भव, अनुभव हो गया, पूरा शब्द बन गया, अनुभव हो गया प्यारे साथियों, ठीक है। अनुभव को मिलाकर ये हमारा उपसर्ग हो गया, ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा मूल शब्द है, ठीक है। और इसमें अनु जब हमने लगा दिया तो अनुभव पूरा शब्द बन गया, अनुभव। अब एक अर्थ भी बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से बना उपसर्ग होते हैं प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अब अगला है राग। ये मूल शब्द है राग, इस राग मूल शब्द में हम अनु लगा देंगे तो अनुराग हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, जब हम उपसर्ग, हमारा अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग ये शब्द है हमारा, मूल शब्द है राग, ये हमारा हो गया भव, ठीक है। अब हम इस शब्द में अनु जोड़ देंगे। चलिए देखिए कैसे बनता है। अनुराग, ठीक है।
क्या हो जाएगा? अनुराग। ठीक है, क्या हो गया? अनुराग। अब जैसे अनु है, ठीक है, अनु उपसर्ग हमारा यहाँ पर जाके अनु उपसर्ग राग में जुड़ गया, राग मूल शब्द है, और यहाँ पर क्या बन गया? अनुराग। अनु प्लस राग यानी अनुराग। अनुभव, अनु प्लस भव अनुभव। ठीक है, चलिए संधि विच्छेद करके भी इस तरीके से बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। अनुभव, अनु प्लस राग या अनु प्लस भव। अनु हमारा जो है ये उपसर्ग है, ये हमारा क्या है? उपसर्ग है, और ये हमारा क्या है? मूल शब्द है। ये हमारे क्या है? मूल शब्द हैं। इन मूल शब्दों के पहले, इन मूल शब्दों के पहले हमने उपसर्ग लगाया, हमारा शब्द बन गया अनुभव, अनुराग। ठीक है, इसका अर्थ भी बदल गया, इसका एक अर्थ हो गया। ठीक है, चलिए सभी साथी, सभी दोस्तों, सभी प्यारे दोस्तों हमारे देखेंगे कि उपसर्ग इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और एग्जाम में इसी तरीके से हमें पहचानने होते हैं कि अनु क्या है? एक हमारा उपसर्ग है। अनु क्या है? एक हमारा उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब है अप। क्या है? अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग इन मूल शब्दों में हम जोड़ेंगे, देखेंगे हमारे प्यारे साथी। अप, अपहरण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपहरण। अप प्लस हरण। ठीक है, अपहरण, अपहरण। ठीक है, अप प्लस हरण। जब हम अप को, अप उपसर्ग, हरण मूल शब्द है हमारा, और अप हमारा क्या है? अप हमारा मूल उपसर्ग है प्यारे साथियों, तो हमारा क्या बन गया? अपहरण बन गया। ठीक है, चलिए अब क्या है? रूप। अनु इस तरीके से भी बना सकते हैं, अप, अप, अपरूप। ठीक है, क्या है? अप हमारा अप प्लस रूप। ठीक है, अप प्लस रूप, इस तरीके से भी बना सकते हैं प्यारे साथियों, संधि विच्छेद करके। अप प्लस रूप हमारा क्या हो जाएगा? जब मूल शब्द ये हमारा उपसर्ग है और ये हमारा मूल शब्द है, इस मूल शब्द को हम इस उपसर्ग को हम मूल शब्द में जब जोड़ देंगे तो हमारा एक शब्द बन जाएगा अपरूप। क्या बन जाएगा प्यारे साथियों? अपरूप बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। इसी तरीके से भी बना सकते हैं अपरूप। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपरूप हो जाएगा। अप प्लस रूप, ये अप हमारा उपसर्ग है, रूप हमारा, रूप मूल शब्द है। इस मूल शब्द के हम पहले जोड़ देंगे अप, फिर हमारा शब्द बन जाएगा अपरूप। ठीक है, अपरूप। चलिए क्या बन जाएगा? समझ में आया होगा प्यारे साथियों को। क्या हो जाएगा? अपरूप। ठीक है, इस तरीके से शब्द होते हैं। चलिए अगला देखेंगे। आ हमारा क्या है? आ जो हमारा है ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। आ उपसर्ग को हम मूल शब्द में बनाएंगे। अब जैसे आ, ठीक है, आ प्लस कास, आ प्लस कास बराबर क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा। आ हमारा उपसर्ग है और आकाश हमारा मूल शब्द है। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ हमारा उपसर्ग है, काश हमारा मूल शब्द है। इसको हम आ प्लस काश, आधन काश को मिलाकर हम क्या एक शब्द का निर्माण करेंगे, एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, और उसका अर्थ भी होगा। ठीक है, चलिए तो क्या? आकाश बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? आकाश, आकाश। क्या हो गया प्यारे साथियों? आकाश।
ठीक है, ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्त प्यारे साथी। चलिए अगला है नंद। नंद हमारा मूल शब्द है और उपसर्ग हमारा आ है। जब हम आ प्लस नंद, आ धन नंद करेंगे, आ धन नंद आनंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हमारा उपसर्ग है और नंद हमारा मूल शब्द है। इसमें जब हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आ हमारा मूल शब्द के आगे जुड़ता है। अब आ है हमारा उपसर्ग और नंद हमारा है मूल शब्द। इस शब्द, ये भी एक नाम है किसी का, नंद, ठीक है, ये भी एक शब्द है। और इस शब्द में जब हम आ जोड़ देंगे तो इसका एक अर्थ निकल कर आएगा, ठीक है। तो आनंद हो जाएगा, आनंद, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक अर्थ बन जाएगा, एक शब्द जुड़ जाएगा। आ उपसर्ग जोड़कर हम आनंद बना देंगे, ठीक है। चलिए कैसे बनता है? सॉरी, ऐसे नहीं, आनंद, ठीक है। क्या बन गया? आनंद बन गया हमारा, ठीक है। ये हमारा उपसर्ग हो गया, ये हमारा मूल शब्द हो गया और मिलकर एक शब्द बन गया, उसका अर्थ भी निकलता है आनंद, ठीक है। क्या है? आनंद। चलिए अब ये हमारा है प्र एक हमारा उपसर्ग है, प्र हमारा एक उपसर्ग है और इस उपसर्ग को हम इस मूल शब्द में जोड़ेंगे। इस मूल शब्द में जोड़ेंगे किस तरीके से? देखिए, प्र प्लस स्थावना, ठीक है, स्थावना, प्र प्लस स्थावना को जोड़कर हम, ये हमारा उपसर्ग है प्यारे दोस्तों, ये हमारा मूल शब्द है। जब हम उपसर्ग और मूल शब्द में जोड़कर हम क्या लिख देंगे? इसको प्रस्तावना। क्या हमारा शब्द बनेगा? प्रस्तावना बनेगा, ठीक है। याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त, प्र प्लस स्थावना शब्द को हम जोड़ देंगे, अभी ये एक शब्द हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? प्रस्तावना, ठीक है। क्या बन जाएगा? प्रस्तावना, ठीक है। चलिए आगे क्या है? खर। अब हम प्र प्लस खर, प्र प्लस खर, प्र हमारा उपसर्ग है और खर हमारा मूल शब्द है। प्र प्लस खर को हम जोड़ देंगे तो ये एक प्रखर शब्द बन जाएगा। प्रखर का मतलब होता है तेज, खर, ठीक है। प्रखर बन जाएगा। प्रखर का मतलब कहते नहीं है तेज है, बहुत प्रखर है, ठीक है। चलिए, मतलब एक उपसर्ग को जोड़कर मूल शब्द में जोड़कर एक शब्द का निर्माण होता है, ठीक है, और अर्थ वाला बन जाता है शब्द, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। चलिए क्या है? प्रखर। ये हमारा एक शब्द बन गया प्रखर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले देखते हैं। ये है उपसर्ग नी। नी शब्द है, वो नी उपसर्ग है हमारा। चलिए अब नी उपसर्ग अब रोध प्लस रोध, ये हमारा क्या है? मूल शब्द है रोध। ये हमारा क्या है? ये हमारा एक मूल शब्द है। अब नी प्लस रोध, ठीक है। नी प्लस रोध, नी धन रोध भी बोल सकते हैं प्यारे साथियों। क्या इसको हम धन पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखेंगे प्लस भी पढ़ते हैं लेकिन धन ज्यादा पढ़ते हैं। नी धन रोध, ठीक है। क्या है? नी हमारा उपसर्ग है और रोध हमारा मूल शब्द है। अब हम इसको निरोध बना देंगे। निरोध एक शब्द निकल के आएगा ना अर्थ वाला,
इस तरीके से उपसर्ग पहचानने होते हैं प्यारे साथियों, और ऐसे उपसर्ग बनते हैं। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। ठीक है, एक अर्थ भी निकल रहा है इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, निरोध हो जाएगा। चलिए अगला है यम। यम जो है हमारा मूल शब्द है और नी हमारा उपसर्ग है। तो इसमें हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, नी प्लस यम। ठीक है, नी प्लस यम। नी हमारा उपसर्ग है और यम हमारा मूल शब्द है। नी और नी, ठीक है, दिख नहीं रहा है प्यारे साथियों। चलिए नी प्लस यम। नी हमारा उपसर्ग है, यम हमारा मूल शब्द है। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, इसको हम जोड़ देंगे, इस शब्द को इस शब्द में हम नी जब जोड़ देंगे तो हमारा एक शब्द निकल के आएगा नियम। क्या हो जाएगा, नियम। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। जो हमारे साथी नए हैं, जो साथी हमारे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाती रहूंगी। आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहें सभी साथी। ऐसे क्लास यहाँ पर ऐसी चीजें मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान पूर्वक यदि पढ़ लेंगे तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, सभी साथी सभी दोस्त, मैं क्लास भी कराती हूँ, फिर मॉक क्वेश्चन भी कराती हूँ, जिससे कि आप लोग उस क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस भी कर सके। यहाँ पर मैं परिभाषा और अर्थ और किस तरीके से होते हैं वो सिखा रही हूँ। इसके बाद में प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए मॉक क्वेश्चन लेकर आऊंगी। इसी के ऊपर मॉक क्वेश्चन लेकर आऊंगी, प्रैक्टिस सेट, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगी। आप लोग प्रैक्टिस में किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और कैसे हमें लगाने होते हैं, ये सब चीजें मैं सिखाऊंगी। और यहाँ पर आप लोग सीख लीजिए कि किस तरीके से बनते हैं और कैसे शब्द का निर्माण होता है, किस तरीके से शब्द बनते हैं, उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर। मूल शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, उपसर्ग। ये चीज आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। आगे हम प्रैक्टिस कराएंगे। सभी साथी सभी दोस्त बने रहिए हमारे साथ, हम आपको एकदम सिखा के जाएंगे। क्लास में सीख जाएंगे, कभी भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। और किताब से पढ़ी हुई चीज जल्दी याद नहीं होती है, लेकिन वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग ध्यान पूर्वक सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये बात की गारंटी है जरूर याद होगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे। अब जैसे जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर जितना मैं पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए, आप लोग एक बार नहीं 4-4 बार करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों को जरूर याद रहेगा। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा नी शब्द बन गया, नी जोड़कर निरोध हो गया, नी जोड़कर नियम हो गया। ठीक है, अगला हमारा है परि। परि जो है उपसर्ग हमारा परि है। अब जैसे आप लोगों से, अब जो आप लोग इतने पढ़ रहे हैं, सभी साथी सभी दोस्त हमारे यहाँ पर इतने उपसर्ग देख रहे हैं, अगर एक भी उपसर्ग आपके क्वेश्चन में आ जाए तो प्यारे साथियों 1 और 2 नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं बच्चे और आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत मायने रखता है प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, एक एक चीज को अच्छे से सीखेंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए परि है, परि उपसर्ग है और हमें इसमें क्या शब्द है, बर्तन और माड़। प्यारे साथियों, जब हम परि प्लस बर्तन, ठीक, तो क्या हो जाएगा, हमारा शब्द क्या निकल के आएगा, परिवर्तन। क्या आएगा, जब हम परि प्लस बर्तन बनाएंगे
तो हमारा क्या शब्द बनेगा? परिवर्तन। ठीक है, उपसर्ग यानी पहले जुड़ गया, मूल शब्द अंत में हो गया और उपसर्ग हमारा। बहुत प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए अब हमारा क्या है? परि। ठीक है, परिपिलस। परिपिलस बर्तन। परिपिलस बर्तन बराबर क्या हो जाएगा? हमारा परिवर्तन। ठीक है, तो आप इतनी जगह नहीं है, हम आप लोगों को ऐसे ही लिखे सिखाएंगे। क्या हो जाएगा? परि। चलिए प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आगे हम देखेंगे तद्भव उपसर्ग। अभी हमने तत्सम पढ़ लिए हैं, अब हम तद्भव उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, चलिए। अन। अन हमारा क्या है? एक उपसर्ग है। अन शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग है और इसे हम बन। अन। अन शब्द बन शब्द या पढ़ शब्द में जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? चलिए, अन। अन। अन प्लस बन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अन बन। ठीक है, चलिए। अन बन। ठीक है, और ये पढ़। अनपढ़। अन। अनपढ़। अन प्लस पढ़। अनधन पढ़। ठीक है, तो अनपढ़ हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये तत्सम उपसर्ग है और तद्भव वो तत्सम उपसर्ग हमने पढ़े हैं, वो संस्कृत में आते हैं और तद्भव उपसर्ग है ये हिंदी में आते हैं। ठीक है, सभी साथी सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। संस्कृत हिंदी, संस्कृत हिंदी और विदेशी तीन होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारे संस्कृत वाले तत्सम, संस्कृत तत्सम कहते हैं, तत्सम उपसर्ग को ही संस्कृत में कहते हैं, वो हमारे पढ़ लिए हो गए हैं। अब हम तद्भव उपसर्ग सीखेंगे। तद्भव उपसर्ग होते हैं हिंदी में। ठीक है, चलिए। अब ये सब, ये हमारा उपसर्ग है दू। दू उपसर्ग है, तो प्यारे साथियों, दू उपसर्ग है दू, तो दू रंगा। ठीक है, रंगा हमारा मूल शब्द है, तो हम क्या करेंगे? दू प्लस रंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दू प्लस रंगा, दुरंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दुरंगा हो जाएगा। इसी तरीके से है दूसरा है दू। दू प्लस भांत, दुभांत। ठीक है, याद रखेंगे सभी साथी सभी दोस्त, क्या हो जाएगा? दुभांत हो जाएगा। दू प्लस भांत, ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा उपसर्ग है, ये हमारा मूल शब्द है, ये हमारा मूल शब्द है। जब हम इस मूल शब्द और उपसर्ग को जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा दुरंगा। दुभांत, दुभांत बन जाएगा, दुरंगा बन जाएगा। ठीक है, चलिए। दू रंगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुरंगा। ये इधर क्या हो जाएगा? दुभांत, दुभांत। ठीक है, सभी साथी सभी दोस्त देखेंगे, सीखेंगे, याद रखेंगे। अब हमारा क्या है? ऊ। ऊ उपसर्ग है। अब उपसर्ग के लिए देखते हैं। ऊ उपसर्ग है और इधर हमारा मूल शब्द है छलना और दूसरा शब्द है हमारा तारना। ठीक है, एक शब्द है उछलना, एक शब्द है तारना। प्यारे साथियों, ऊ उपसर्ग जोड़ देंगे हम। चलिए देखिए, ऊ प्लस छलना, सॉरी, छलना। ठीक है, उछलना। ओ प्लस छलना।
ठीक है, क्या हो जाएगा, उछलना हो जाएगा। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है उ प्लस तारना। ठीक है, तो हमारा प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, उतारना हो जाएगा। ठीक है, उ प्लस छलना, उ हमारा उपसर्ग है और छलना हमारा एक मूल शब्द है, उ हमारा उपसर्ग है और तारना एक हमारा मूल्य शब्द है। इसमें हम जब जोड़ देंगे तो ये उछलना हो जाएगा और ये उतारना हो जाएगा। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों? चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए उछलना। ठीक है, क्या हो जाएगा, उछलना। और इधर हमारा हो जाएगा उतारना। याद रखेंगे सभी प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। उछलना हो गया, उतारना हो गया। हमारा ये मूल शब्द है और इसमें पहले उपसर्ग लगाया है, ये हमारा उपसर्ग शब्द है। याद रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है? चलिए अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे कुछ विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग हम बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं प्यारे साथियों, और ये जो शब्द होते हैं ये हम अधिकतर बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं और ये विदेशी उपसर्ग होते हैं। ठीक है, विदेशी शब्द होते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमारा मूल शब्द है दर्द। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द है दर्द। ये दर्द शब्द जो साथियों, ये दर्द शब्द जो है ये क्या है, ये एक उर्दू या विदेशी शब्द, उर्दू फारसी ये सब विदेशी शब्द होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दर्द जो शब्द है ये एक विदेशी शब्द है और इसमें हम हमारा उपसर्ग है। हम शब्द जो है ये हमारा उपसर्ग है। इसे हम प्लस दर्द कर देंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, हमदर्द बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम, ठीक है, क्या है, हम। ठीक है, चल नहीं रहा है, हम। ठीक है, हम प्लस दर्द, क्या है, हम प्लस दर्द। जब हम दर्द शब्द है, हम दर्द, ठीक है, हम दर्द बन जाएगा। हम हमारा उपसर्ग है और प्लस दर्द। दर्द क्या है, एक विदेशी उपसर्ग या विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए बराबर क्या हो जाएगा, हमदर्द हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, हमदर्द हो जाएगा। ठीक है, और ये शब्द हम बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग करते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा बे। बे हमारा क्या है, एक उपसर्ग है। बे हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द जो है हमारा जान। जान एक ये भी विदेशी शब्द है और हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। सभी साथी ध्यान रखेंगे। बे प्लस, याद रखेंगे, बे प्लस जान। इसे हम जब जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये एक शब्द बन जाएगा बेजान। ठीक है, क्या बन जाएगा, बेजान शब्द बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, क्या बन जाएगा, बेजान बन जाएगा। चलिए अगला है सर। सर उपसर्ग है हमारा और मूल शब्द जो हमारा है वो है कार। क्या है, कार। ठीक है, प्यारे साथियों, समझ में आ रहा होगा। सर हमारा क्या है, एक उपसर्ग है और मूल शब्द जो हमारा है वो है कार। ठीक है, चलिए इसे हम कैसे, तो ये सर, ठीक है, सर प्लस कार। इसे हम जब जोड़ देंगे प्यारे साथियों तो ये क्या बन जाएगा, सरकार। ठीक है, क्या बन जाएगा, सरकार। क्या बन जाएगा, सरकार। सरकार शब्द बन जाएगा। सरकार जो शब्द है ये प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये एक विदेशी शब्द है और इसे हम बोलचाल में भी लेते हैं। जैसे किसी इलेक्शन होते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसकी सरकार है,
या उसकी सरकार बन गई है। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, ये विदेशी उपसर्ग हो गए और ये हमारे हिंदी उपसर्ग हो गए और संस्कृत के हमने पढ़ लिए हैं, आगे कराए हैं। चलिए अब हम विदेशी उपसर्ग की कुछ परिभाषा से देखेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हम ये भी जान लेते हैं कि विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं, किसे कहते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। चलिए, विदेशी उपसर्ग किसे कहते हैं प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, हिंदी का अरबी फारसी भाषाओं से लंबा संपर्क रहने का कारण हिंदी में न केवल इन भाषाओं के शब्द आ गए हैं बल्कि इनके कुछ उपसर्ग भी आ गए हैं। ठीक है, जो अरबी फारसी के शब्दों के साथ भी लगकर अर्थ परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, अरबी फारसी के शब्दों के साथ भी लगकर अर्थ परिवर्तन की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।